हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 41। सना से अपनी बात कहते हुए प्रिया ने नोटिस किया कि सना इस वक्त कुछ अलग ही लग रही थी। प्रिया ने ध्यान से देखा तो कहा, अरे सना, ये तुम्हारी ड्रेस, ये तो काफ़ी महंगे ब्रांड की है। इस एक ड्रेस की कीमत तो लाखों में होगी। ये ये तो फेमस डिजाइनर की नए कलेक्शन में से एक है। प्रिया सना के ड्रेस और उसके लुक को देखकर काफी हैरान थी। ये सना वो सना नहीं थी जो प्रिया की दोस्त थी। सना ने प्रिया की बातों को सुना और सर हिलाते हुए प्रिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, एक्चुअली प्रिया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। प्रिया ने सवालिया नजरों से सना को देखा। सना ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम जानती हो ना, ईशान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सना ने पूछा। हाँ, प्रिया ने सर हिलाया। सना ने आगे कहा, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड ईशान तो नहीं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है जो। और अब आगे। सना आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी प्रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, डोंट वरी सना, तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जान ही गई हूँ कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो। आई मीन, ज़रूर तुम्हारे पीछे किसी तगड़े इंसान का हाथ है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे जानना भी नहीं है कि वो कौन है। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरी दोस्त हो। प्रिया की ये बात सुनकर सना को अच्छा लगा। वो प्रिया से झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसीलिए एक दोस्त होने के नाते उसने सच बताने का फैसला किया। लेकिन प्रिया भी काफ़ी समझदार थी और उसने अनजाने ही सही करीम के सामने सना की इज्जत रख ली, क्योंकि करीम और सना ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों अपनी शादी का सच बाहर किसी को नहीं बताएंगे। जब सना ने देखा कि प्रिया उस पर कितना भरोसा करती है तो उसने सोचा कि वह ज़रूर ही प्रिया को अपना सच बता देगी। प्रिया से सना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी प्रिया ने सना को छेड़ते हुए मुस्कुराते हुए सना से कहा, तो बताओ, क्या इरादा है आज की रात बॉयफ्रेंड के साथ जाना है या अपनी सहेली के साथ? प्रिया की बात सुनकर सना मुस्कुराने लगी और उसने इतराते हुए कहा, न बॉयफ्रेंड के साथ और न ही सहेली के साथ। मैं आज अपने हस्बैंड के साथ आई थी और उसी के साथ जाऊंगी। व्हाट? प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? यही कि अपने हस्बैंड करीम के साथ यहाँ पर आई थी तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। सना ने मुस्कुराते हुए प्रिया को बताया। वो इतने आराम से और प्यार से बात प्रिया को बता रही थी ताकि प्रिया ये जानने के बाद सना और प्रिया में कोई बराबरी नहीं हो सकती, वो उससे दूरी न बनाने लगे। सना अपने सरल स्वभाव से प्रिया को सहज बना रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सना, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? प्रिया ने सना के कंधे को कसकर पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिएक्ट कैसे करे। सना बस प्रिया को मुस्कुराते हुए देख रही थी। प्रिया सना के सच को जानकर उछलना चाहती थी, लेकिन खुशी के मारे उसके पैर पहले ही हवा में थे। प्रिया ने उछलते हुए सना को गले लगा लिया और कहा, ओह माय गॉड सना, तुम हो वो लड़की जो आज मिस्टर कपूर के साथ आई थी। सना ने जल्दी से अपना सर हिलाया। प्रिया अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ उसकी तरफ देख रही थी। सना देख सकती थी कि प्रिया कितनी खुश थी। प्रिया बिना किसी स्वार्थ के सना के लिए दिल से खुश हो रही थी और सना को उसका ये अपनापन काफी अच्छा फील करवा रहा था। सना को एहसास हुआ कि उसके जीवन में जब से करीम आया है तब से उसकी पूरी लाइफ बस बदलती ही जा रही है। सना ये सोच प्रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी और प्रिया खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। वो बस बोले जा रही थी, यानी 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 कि मेरी दोस्त मिसेज कपूर हैं। आई मीन देश के सबसे हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन की बीवी। हाय राम, अगर किसी को ये पता चल जाए तो कसम से वो सब के सब तुमसे जल के मर ही जाएंगे।
अरे अरे बस भी करो प्रिया, गिर जाओगी। सना ने प्रिया के हाथ को पकड़कर उसे उछलने से रोकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रिया मुस्कुराने लगी और सना का हाथ पकड़कर उसके साथ सालसा डांस करते हुए उसने कहा, अरे मेरी जान, मुझे खुश तो हो लेने दो। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच कह रही हो, लेकिन वाकई ये सच है ना? तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। तुम ये डिजर्व करती हो। प्रिया और सना दोनों वहाँ पागलों की तरह सालसा डांस कर रही थी। प्रिया को अपना सच बताकर सना को भी काफी अच्छा फील हो रहा था, जबकि प्रिया सना के लिए बेहद खुश थी। वो उसके साथ सालसा डांस कर रही थी। तभी वहां पर विहान आ गया। विहान ने वहां प्रिया को सना के साथ डांस करते हुए देखा। प्रिया काफी खुश थी और उसकी खुशी की चमक उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। प्रिया को देखते ही विहान एक पल ठहर कर बस उसे देखता ही रह गया। तभी डांस करती हुई सना की नजर विहान पर गई तो वो रुक गई। उसके रुकने से प्रिया ने भी विहान की तरफ देखा और उसे तरसने लगी। प्रिया को विहान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे देख प्रिया ने मुंह बना लिया। तभी सना ने विहान से पूछा, मिस्टर विहान, क्या आप कुछ कहने आए हैं? सना की बात सुनकर विहान ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए रिस्पेक्ट से कहा, मिस गुप्ता, असल में अब आपको जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। प्रिया के सामने विहान ने सना की पहचान छुपाने की कोशिश करते हुए अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी प्रिया ने विहान की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए उससे कहा, ओए मिस्टर, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी दोस्त को मिसेस कपूर बुला सकते हो। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। प्रिया के इतना कहते ही विहान ने हैरानी से प्रिया की तरफ देखा तो वो अपने हाथों को अपने सीने से लगाकर मुस्कुरा रही थी। विहान ने जल्दी से सना की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये प्रिया क्या कह रही है। सना ने भी सर हाँ में हिला दिया। सना की हामी पाते ही विहान मुस्कुराने लगा। फिर उसने प्रिया की तरफ देखते हुए उससे कहा, ओ छिपकली, रात में ऐसे भटका मत करो। जाओ, घर जाओ, वरना कोई क्रोकोडाइल खा जाएगा तुम्हें, समझी? कहीं वो क्रोकोडाइल तुम तो नहीं मिस्टर मंकी? प्रिया ने कहा और विहान को देखकर व्यंग से मुस्कुरा दी। विहान ने उसे देख अपनी त्योरियां चढ़ा ली और उसे घूरा। फिर विहान ने सना की तरफ देखा जो उन दोनों की लड़ाई देखकर मुस्कुरा रही थी। विहान ने सना से कहा, मिसेस कपूर, मिस्टर कपूर बाहर आपका कार में वेट कर रहे हैं। ओह हाँ, लेकिन प्रिया, काफी रात हो गई है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। सना ने प्रिया की चिंता करते हुए कहा। सना की बात सुनते हुए प्रिया ने कहा, सना, तुम जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं पति और पत्नी के रोमांटिक नाइट को बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे नहीं करना चाहिए, है ना? प्रिया की आवाज में शरारत थी। सना समझ गई प्रिया उसे छेड़ रही थी। विहान ने प्रिया को गुस्से से घूरा और फिर सना से कहा, मिसेस कपूर, आप प्लीज जाइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। आपके इस पागल दोस्त को घर में छोड़ आऊंगा। और हाँ, आप चिंता न करें, इसे थोड़ा मैनर्स भी मैं ही सिखा दूंगा। सना ने उन दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। सना ने प्रिया को अगले दिन मिलने का कहकर बाय कहा और चली गई। उसके जाने के बाद विहान ने कहा, मिस छिपकली, यही खड़ी रहोगी या चलने का इरादा है? कहाँ चलना है? प्रिया ने पूछा। मेरे घर, विहान ने जवाब दिया। प्रिया ने आंखें छोटी की और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा घर, माय फुट। विहान मुस्कुरा दिया और मन में कहा, आई लाइक इट। लड़की तो कमाल है। इतना कह विहान उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद प्रिया और विहान दोनों कार में थे और लड़ते हुए ही विहान प्रिया को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। दूसरी तरफ सना जब आई तो करीम कार में ही उसका इंतजार कर रहा था। सना आई और उसके बगल में बैठ गई। करीम इस वक्त खुद कार ड्राइव करने वाला था। सना के बैठते ही करीम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, लाओ, अपना हाथ दो। क्यों?
सना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, लाओ तो। सना ने अपना हाथ करीम की तरफ बढ़ा दिया। करीम ने सना का हाथ थामा और अपने होठों से उसके हाथ को चूम लिया और फिर अपने जेब से उसने वही ब्रेसलेट निकाला जो उसने अभी भी 100 करोड़ में खरीदा था। करीम ने वो ब्रेसलेट सना के हाथों में डालते हुए कहा, इस ब्रेसलेट के लिए इससे ज्यादा सुंदर हाथ कोई नहीं हो सकता। ब्रेसलेट पहनकर करीम ने उसके हाथ को एक बार फिर चूम लिया। करीम के इस हरकत ने सना के दिल को छू लिया। करीम की तरफ देखते हुए सना की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे जो वो बहने से नहीं रोक पा रही थी। उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो करीम जैसा इंसान उसकी लाइफ में आया। सना की आंखों में आंसू देखकर करीम घबरा गया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ सना के गालों पर रखे और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद नहीं आया? सॉरी, मुझे लगा था तुम्हें इस ब्रेसलेट से खुशी होगी। करीम को लग रहा था कि सना उस ब्रेसलेट की वजह से दुखी थी। करीम के सवाल पूछने पर सना अचानक से करीम से लिपट गई और अपने सर को करीम के सीने में छुपा लिया। करीम ने सना को अपनी बाहों में घेरे में लिया और घबराते हुए उससे कहा, बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। करीम के इतना कहते ही सना ने उसे और कसकर पकड़ लिया और सुबकते हुए कहा, करीम। हाँ, करीम ने कहा। सना ने फिर सुबकते हुए कहा, करीम, मुझे अपने घर जाना है। मुझे ब्लू मून विला जाना है, अपने कमरे में। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। मैं तुम्हें भी बहुत मिस करती हूँ। सुबकते हुए सना ने जैसे ही अपनी बात कही, करीम को यकीन नहीं हुआ। वो तो आज भी सना के साथ उसके फ्लैट पर जाने वाला था, लेकिन सना आज वो खुद उसके साथ विला लौटना चाहती थी। करीम ने सना पर अपनी पकड़ और कस ली और कहा, बेबी, तुम सच कह रही हो? हाँ, सना ने सर हिलाया। करीम ने खुशी के मारे सना के माथे को चूम लिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे और फिर करीम कार ड्राइव करने लगा। आज करीम और सना दोनों खुशी खुशी ब्लू मून विला लौट आए थे। घर आने के बाद सना काफी खुश थी। उसने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर सोने के लिए आ गई। करीम ने जल्दी से शावर लेने के बाद सोने के लिए आ गया। जब करीम आया तो उसने देखा सना सो चुकी थी। करीम ने उसके बॉडी पर कंबल डाला और उसके बगल में लेट गया। सना सो चुकी थी और सोई हुई सना को देखकर करीम दीवानों की तरह मुस्कुरा रहा था। करीम की आंखों में नींद नहीं बल्कि सना के साथ जीवन भर रहने का सपना घूम रहा था। करीम के चेहरे पर एक दिलकश स्माइल थी जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि करीम सना के प्यार में पूरी तरह लट्टू हो गया था। करीम सना के थोड़ा और करीब आया तो सना ने उसके ऊपर अपना हाथ फेंक दिया। वो नींद में थी। करीम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और फिर सना को अपनी बाहों में भर लिया। करीम ने सना के माथे पर प्यार से किस किया और कहा, बेबी, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर मैं कहूँ कि द करीम कपूर जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी उदासियों से फर्क पड़ता है, तो तुम इस पर ट्रस्ट नहीं करोगी। लेकिन सच तो यही है कि यह करीम कपूर सना के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। सोई हुई सना से इतना कहकर करीम ने कसकर सना को अपनी बाहों में भर लिया और सो गया। सना भी बच्चों की तरह उसे लिपट कर सो चुकी थी। अगली सुबह करीम और सना के लिए नॉर्मल थी। करीम सुबह सुबह ही उठ गया। सना भी अपने काम पर गई और फिर अपने पिता राजेश जी से मिलने हॉस्पिटल गई। राजेश जी को सच में माइनर हार्ट अटैक आया हुआ था और उन्हें लगा था कि वो बस अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। सना राजेश से मिली तो राजेश और भारती ने सारिका की शादी के लिए सना को गुप्ता निवास में रहने के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो इस घर की बेटी थी। हालांकि सना अभी गुप्ता निवास रहने के लिए नहीं गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और दिन बीतने लगे। करीम इन दिनों अपने काम में बिजी हो गया। हालांकि सना के लिए करीम हर हाल में टाइम निकाल लेता था। करीम और सना के बीच
अब फॉर्मेलिटीज नहीं थी। वहीं जैस्मिन को भी किसी ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारे काम मिलने लगे, तो वो उनमें बिजी थी। ईशान इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट यानी नई मूवी के लिए लंदन के लोकेशन पर शूटिंग करने में व्यस्त था। ईशान और सना के बीच भी कोई बातचीत नहीं थी। तान्या अब तक मिसेस कपूर के बारे में पता नहीं लगा पाई थी और इसीलिए अब काव्या तान्या से नाराज थी। वहीं सना को तो अब मिसेस रायजादा को ढूंढने की इच्छा भी नहीं थी। इसीलिए सना और प्रिया ने बहुत दिनों से मिसेस रायजादा के बारे में न्यूज़ इकट्ठा करना छोड़ दिया था। तान्या सना के लिए अभिषेक के साथ मिलकर प्लान बनाने में कामयाब हो गई थी। आज सना को जल्दी ऑफिस जाना था और इसीलिए सना भी जल्दी रेडी होकर नीचे आ गई। सना के नीचे आते ही एमिली ने उसे कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सना ने मुस्कुराते हुए एमिली से कहा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तभी उसने देखा करीम भी सीढ़ियां उतरकर आ रहा था। करीम को देख सना मुस्कुराने लगी और एमिली उन दोनों का ब्रेकफास्ट लाने के लिए चली गई। करीम चलकर आया और वो डाइनिंग टेबल पर सेंटर में बैठ गया। तभी सना ने उससे पूछा, करीम तुम अभी भी यहीं हो? लेकिन तुम तो शायद बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, मुझे ऑफिस के काम से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। लेकिन बेबी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। करीम ने अपने सामने प्लेट्स को सेट करते हुए कहा। करीम के इतना कहने पर सना ने उसकी तरफ देखा। सना की नज़रों में उदासी थी। असल में उसे करीम की बुरी तरह आदत लग चुकी थी। कहने को तो दोनों समझौते की शादी में थे, लेकिन अब दोनों का दिल इसी बात से बगावत करने लगा था। सना ने इस बात को इग्नोर किया और करीम को बताते हुए उससे कहा, करीम तुम मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी अगले कुछ दिनों तक मैं गुप्ता निवास में जाकर रहने वाली हूँ। मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की शादी तक उस घर में रहूं। सना के इतना कहने पर करीम ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए। उसने सना की तरफ देखते हुए उससे कहा, लेकिन बेबी शादी अटेंड करने के लिए तो तुम यहाँ से भी जा सकती हो, वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? करीम चाहता था कि सना गुप्ता निवास न जाए। करीम की बात सुनकर सना ने उसे जवाब देते हुए कहा, करीम असल में मैं जानती हूँ कि मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन सारिका मुझे वहाँ पर बेइज्जती करने के लिए ही इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। करीम ने देखा सना के चेहरे पर आत्मविश्वास छलक रहा था, लेकिन करीम का मन जरा भी सना को अकेले छोड़ने का नहीं था। फिर भी उसने इस बारे में सना से कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर करीम अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब वो दोनों रास्ते में थे तभी सना के फ़ोन पर रिंग हुआ। सना ने देखा दिव्या जी की कॉल थी। दिव्या जी की कॉल देखकर सना ने स्माइल करते हुए कॉल रिसीव किया और कहा, हाय मॉम, कैसी हैं आप? उधर से दिव्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या आज तुम फ्री हो? हाँ मॉम, क्या कोई बात थी? सना ने पूछा। हाँ, मैं चाहती थी कि क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूं। वैसे भी हम दोनों को मिले काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, दिव्या जी ने सना से कहा। सना ने दिव्या जी की बात सुनी और फिर करीम की तरफ देखते हुए उसने कहा, सॉरी मॉम, आज तो मैं बिजी हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम है। सना को बुरा लग रहा था कि आज पहली बार दिव्या जी ने उसे कहीं साथ चलने को कहा और सना उसके साथ नहीं जा पाई। वहीं सना की बात सुनकर दिव्या जी का मन उदास हो गया, लेकिन फिर उन्होंने स्माइल करते हुए सना से कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम खत्म कर लो। जी। सना ने उसके आगे कुछ नहीं कहती। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। करीम ने सना की तरफ देखा तो सना ने उदास होते हुए कहा, करीम लगता है मुझसे गलती हो गई, मुझे मॉम को मना नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर सना बाहर की तरफ देखने लगी। तब करीम ने सना से कहा, कोई बात नहीं, मॉम समझ जाएगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। करीम ने सना को समझाया तो सना जबरदस्ती मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद
करीम ने सना को उसके ऑफिस के सामने ड्रॉप किया और वहां से चला गया। सना ने करीम को बाय कहा और ऑफिस के अंदर आ गई। जब सना अंदर आई तो उसने देखा कि तान्या अपने कुछ टीममेट्स के साथ बात कर रही थी। तान्या ने धीरे से कहा, तुम सब ध्यान से मेरी बात सुनो। ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और खासकर उस सना को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मिसेस राजादा होटल ब्लू मून के कमरा नंबर 113 में आज रुकने वाली हैं। तान्या की ये बात सुनकर सना के कान खड़े हो गए। उसने और ज्यादा कान लगाकर तान्या की बात सुनने की कोशिश की तो सुना। तान्या ने अपनी टीम को समझाते हुए कहा, सौरभ देखो, तुम्हें यहाँ से जाना है और तुम यहाँ अपने कैमरे के साथ खड़े होंगे ताकि यहाँ की सारी चीजें तुम कवर कर सको और स्नेहल तुम इसके साथ ही रहोगी। तान्या अपनी टीम को ऐसे तैयार कर रही थी जैसे कोई बड़ा युद्ध लड़ने जा रही हो। सना ने उनकी बातों को सुना और अपने केबिन के अंदर आ गई। सना के दिमाग में तान्या की बातें घूम रही थी। सना अपने कंप्यूटर में न्यूज़ एडिटिंग करने लगी और दिमाग में तान्या की बातों को सोचने लगी। फिर सना ने सोचा, क्या मुझे होटल ब्लू मून जाना चाहिए? क्या पता आज मिस्र राजादा से मुलाकात हो ही जाए। लेकिन अगले ही पल सना के मन में आया, लेकिन अब तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। काव्या ने भी मेरा फील्ड वर्क बंद कर दिया है। मुझे वहां जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर मैंने मिसेस रायजादा के बारे में सच जान लिया तो मेरा ही फायदा होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए सना ने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद किया और अकेले ही होटल ब्लू मून के लिए निकल गई। दूसरी तरफ होटल ब्लू मून के कैफेटेरिया में जैस्मिन भी थी। आज जैस्मिन ने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था और बाल उसके खुले हुए थे। वो एक मॉडल थी और बहुत खूबसूरत थी। जैस्मिन आराम से कैफेटेरिया में बैठी हुई थी और बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। जैस्मिन की घड़ी दोपहर का 1 बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैस्मिन किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं सना भी अब ब्लू मून होटल पहुंच चुकी थी। सना जब होटल पहुंची तो उसने टाइम देखा। तान्या के बताए टाइम से पहले ही सना वहां पहुंच चुकी थी। टाइम देखते हुए सना ने खुद से कहा, मैं तो पहले ही आ गई। एक काम करती हूँ, कुछ देर कैफे एरिया में बैठकर कॉफ़ी पी लेती हूँ। यही सोचकर सना कैफे एरिया की तरफ बढ़ गई। वहीं जैस्मिन के चेहरे पर एक घबराहट थी। वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी कि तभी जैस्मिन के टेबल के पास एक वेटर आया। वेटर ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और वो वहाँ काम करने वाले वेटर से अलग लग रहा था। जैस्मिन के टेबल के पास आकर उस वेटर ने उसकी तरफ देखा और ऑर्डर लिखते हुए उसने मास्क के पीछे से कहा, मिसेस राजादा। उस वेटर के मुंह से मिसेस राजादा सुनकर जैस्मिन हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से उस वेटर की तरफ देखा। जैस्मिन ने उसकी तरफ देखते हुए घबराकर पूछा, कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जैस्मिन के सवाल को सुनकर वो वेटर मास्क के पीछे से मुस्कुराने लगा और फिर उसने धीरे से लेकिन बहुत ही बदतमीजी लहजे में जैस्मिन को ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए कहा, मिस्टर राजादा, क्या करें, आपको यहाँ बुलाना ही पड़ा। वो कहते हैं ना, पैसे और जिस्म की भूख आदमी की कभी भी नहीं मिटती। ठीक वैसे भी मुझे भी आपके इस गोरे मुलायम जिस्म की भूख है। जी करता है मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊं। जैस्मिन ने जैसे ही उस वेटर की बात सुनी उसे घिन आने लगी। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और सबकी तरफ देखते हुए कि कोई कहीं उसे देख ना रहा हो, उसने उस वेटर से कहा, क्या तुमने अपनी बदतमीजी दिखाने के लिए मुझे बुलाया है? देखो, साफ साफ बताओ, क्या चाहते हो तुम? जैस्मिन के इन शब्द को सुनकर वेटर मुस्कुराने लगा और कहा, साफ साफ ठीक है, फिर मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? जैस्मिन हैरान हो गई। हाँ, 15 लाख। मुझे नहीं लगता जैस्मिन कि तुम्हारे लिए 15 लाख रुपए कोई बड़ी रकम है। तुम तो इतने बड़े सुपरस्टार की वाइफ हो। 15 लाख कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? उस वेटर ने कहा, लेकिन मेरे पास 15 लाख रुपए नहीं है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
जैस्मिन ने कहा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोका। ये कैफेटेरिया था और यहाँ भीड़ थी और सब आपस में बिजी थे। जैस्मिन उस वेटर से मिलने यहीं पर इसीलिए आई ताकि वो उसके साथ कुछ गलत न कर सके। जैस्मिन ने अब अपनी बात खत्म की तब उस वेटर ने सख्ती और गुस्से से कहा, जैस्मिन, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी पुरानी यादों के बारे में तुम्हारे पति मोहित को बता दूं? नहीं प्लीज, तुम ऐसा नहीं करोगे, जैस्मिन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। फिर लाओ 15 लाख। सिर्फ 15 लाख ही क्या? अगर तुम चाहती हो तुम्हारे ये राज राज ही रहे तो मैं जितने पैसे मांगता हूँ उतना दो, नहीं तो तुम्हारे राज को मैं तुम्हारे पति के सामने खोल दूंगा, उस वेटर ने कहा और शैतानी तरह मुस्कुराने लगा। वहीं उस आदमी की बात सुनकर जैस्मिन ने गुस्से और दुख से भरकर अपने बैग से एक चेक निकाला और उस आदमी को दे दिया। उस वेटर ने चेक लिया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और फिर कहा, काफी समझदार लगती हो। चलो, बहुत बढ़िया हुआ, लगता है तुमसे रोज मुलाकात करनी होगी। मिसेस रायजादा, मिलते हैं फिर। उसकी बात सुनकर जैस्मिन थम से टेबल पर बैठ गई और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया और वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई। वहीं अपनी बात कहकर वो वेटर वहां से चला गया। तभी सना ने उस वेटर को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। सना की आवाज को सुनकर वो आदमी वहीं रुक गया और जैस्मिन ने भी ये जानी पहचानी सी आवाज सुनी। तभी सना ने उस वेटर से पूछा, एक्सक्यूज मी जी। वो वेटर वहां रुक गया और फिर सना की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेटर सना को जानता था। उसने सना को हवस भरी नजरों से घूरा। सना थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन उसने उस वेटर से पूछा, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुना आप एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे, शायद हाँ, मिस्टर रायजादा के बारे में। आप बता सकते हैं मिस्टर रायजादा कहाँ ठहरी हुई हैं? मिस्टर रायजादा सना के जस्ट पीछे बैठी। जैस्मिन ने सना की आवाज़ को सुन लिया था और पहचान भी लिया था। उसने पलट कर देखा तो सोचने लगी, सना मेरे बारे में क्यों पूछ रही है? उसे मुझसे क्यों और क्या काम है? जैस्मिन ने अभी इतना सोचा ही था कि तभी उस वेटर ने सना को एक गंदी स्माइल पास करते हुए कहा, हाँ, मिसेस मोहित रायजादा आज यहाँ पर रुकी हुई हैं। उनका रूम नंबर 113। व्हाट? जैस्मिन ने हैरान होकर सना और उस वेटर की तरफ देखा। जैस्मिन ने तो से होटल का कोई कमरा बुक ही नहीं किया था। जैस्मिन ने सोचा, मैंने तो यहाँ कोई रूम नहीं लिया, फिर सना किस रूम में जा रही है? वहीं सना ने ये सुना तो उस आदमी से कहा, ठीक है, थैंक यू। उस वेटर से इतना कहकर सना जाने को हुई ही थी कि जाते जाते उसकी नज़र जैस्मिन पर चली गई। जैस्मिन की नज़र भी सना से टकराई। जैस्मिन ने जल्दी से अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए, लेकिन तब तक सना उसके सामने खड़ी थी। जैस्मिन से मिलने पर सना ने खुश होते हुए उससे कहा, जैस्मिन, तुम यहाँ पर? क्या आज यहाँ तुम्हारी कोई मीटिंग थी? जैस्मिन से सवाल पूछते पूछते सना ने नोटिस किया कि जैस्मिन की आंखों में नमी थी और उसके गालों पर आंसू की बूंदें। सना ने जैस्मिन की तरफ देखते हुए और सीरियस होते हुए उससे कहा, जैस्मिन, तुम ठीक तो हो? अरे सना, तुम? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ एक छोटी सी मीटिंग थी तो बस अब जा ही रही हूँ। कुछ काम है, मिलते हैं बाद में, बाय। इतना कहते हुए जैस्मिन वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। सना जैस्मिन के इस रवैये को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसने जैस्मिन को जाने दिया और खुद बढ़ गई कमरा नंबर 113 की तरफ। वहीं जैस्मिन, जिसने वहां से जाने का नाटक तो जरूर किया था, लेकिन वो बाहर जाकर छिप गई थी और अब सना के पीछे गई। आखिर क्या राज है जैस्मिन का जो वो अपने पति मोहित से छुपाना चाहती है? क्या है कमरा नंबर 113 का राज? क्या आने वाली है सना पर कोई मुसीबत? क्या सना और दिव्या जी के बीच पैदा होने वाली हैं दरारें? जानने के लिए आप सब मेरे साथ इस कहानी में आगे बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए